आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने एक अभी जल्द में आदेश दिया है। मदरसा एक्ट को उसने असंवैधानिक बोला है, गैर संवैधानिक कहा है कि संविधान की मंशा के विपरीत है ये, इसलिए उसे हम ख़त्म करते हैं। उसी के संबंध में बहुत से लोग जानकारी चाह रहे थे कि आप कोई डिटेल दे दीजिए, क्योंकि आजकल खबरें जो आती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आती हैं। अब यही जो आर्डर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो इसको लेके परेशान हैं और कहते हैं हमारे खिलाफ हुआ है, और कुछ परसेंट हिंदू हैं जो बड़े खुश हैं, उनको लगता है बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। हालांकि जानते दोनों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही इसका ज्ञान लिया है। किसी को यही नहीं पता ये एक्ट था क्या और इसमें गलत क्या था और फैसला क्या हुआ है। बस यही हुआ, मुसलमानों के खिलाफ हुआ है तो हम खुश हैं, मुसलमान कहते हैं हमारे खिलाफ हुआ है इसलिए हम दुखी हैं। हुआ क्या उसकी जानकारी किसी को नहीं, तो लोग कह रहे थे कि अगर आपको कुछ जानकारी हो तो बता दीजिए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो 2 जज साहब थे, उनके यहाँ किसी ने रिट डाली थी कि संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत ये एक्ट बना है। 2004 में मुलायम सिंह सरकार ने बनाया था, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो कोर्ट ने सुनवाई की और उसमें लगा कि हाँ, संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। असल में हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। इसकी प्रस्तावना में ही ये चीज़ लिखी है, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेंगे, सभी धर्मों की इज्जत करेंगे, सभी धर्म अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी मान्यता जिसको जो मानना वो माने, उसकी आज़ादी है। सरकार किसी का समर्थन नहीं करेगी, उसे फंड नहीं करेगी। 2 टाइप की सरकारें होती हैं, एक लोकतांत्रिक, एक राजशाही होती है। राजशाही में राजा होता है। दोनों टाइप की सरकारों में जनता से ही पैसा लिया जाता है, जनता से टैक्स दोनों सरकारें लेती हैं। राजा भी जनता से टैक्स लेता है और लोकतांत्रिक सरकारें भी जनता से टैक्स लेती हैं। लेकिन राजा जवाबदेह नहीं होता है, उसकी मर्जी, वो जो चाहे वो कर दे। जनता से टैक्स लिया, उसने कहा सब मस्जिद बना दो, सब मंदिर बना दो, सब पुल बना दो, सब रास्ते, जो कहे। उसके यहाँ संविधान कोई लिखा नहीं रहता है, वो राजा साहब की मर्जी पे होता है। सुबह उनकी आँख खुली, आदेश जारी किया, शाम तक लागू सब हो जाता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं। लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनमें एक संविधान होता है, इसके तहत हमको चलना है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक संविधान है। संविधान की मूल भावना है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। हमारे यहाँ सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं और सभी टैक्स देते हैं। तो सरकार जो टैक्स पाती है उससे कोई धार्मिक कार्य नहीं करेगी, स्कूल मदरसे नहीं खोलेगी, मंदिर मस्जिद नहीं बनवाएगी, चर्च नहीं खोलेगी, गुरुद्वारा नहीं बनाएगी। सरकार ये सबको फंड नहीं करेगी, क्योंकि अगर किसी एक को करती, पैसा तो सभी धर्म वाले देते हैं, टैक्स सभी धर्म वाले देते हैं, और तुम किसी एक को प्रोत्साहन दोगे, किसी एक की मंदिर बनवा दोगे, मस्जिद बनवा दोगे, तो इससे बाहर किया गया था कि धार्मिक काम जो है वो धर्म के मानने वाले खुद अपने स्रोत से करें, चंदा करके करें, जैसा भी रहे। और होता भी है, लोग जागरण करवाते हैं और भंडारे उंडारे लगते हैं, गुरुद्वारा करता है, तो सरकार थोड़ी ना पैसा देती है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मुसलमानों में धार्मिक शिक्षा, जैसे हाफिज़ कुरान है, मुफ्ती है, ये सब पढ़ाने के लिए मदरसे खोले जाते हैं, तो उसमें सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो मुलायम सिंह ने ऐसे मदरसों को भी एडिट कर दिया था, उसमें ऐड देने लगे थे, टीचर की सैलरी हम देंगे और जो भी सुविधाएं रहेंगी, तो उन्होंने देना चालू किया। उसके खिलाफ कोई रिट में गया था। तो ये हमारे संविधान के मूल भावना के खिलाफ था। सरकार को एड नहीं देना चाहिए था। वो जो पैसा दे रही है सरकार, वो सभी धर्म के लोगों ने जमा किया है, तो किसी एक धर्म पे आप नहीं दे सकते, ये गलत था। ये जो फैसला आया ये सही फैसला है कि हमारे संविधान की भावना के खिलाफ ये एक्ट था, इसको हम खारिज करते हैं। जज साहबान ने जो दूसरा उसमें जोड़ दिया है वो एक दिल से फैसला करने वाली बात कह सकते हैं, वो सही नहीं है। उनको जानकारी कम थी। जैसे अभी कह देंगे कि भाई स्कूल में टीचरों को वेतन देना बंद करो, तो जजों को ये पता था कि अगर वेतन बंद कर देंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने साथ में अपने आदेश के साथ ये कहा इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे। ये अच्छा फैसला है। उन्होंने जो किया, जो उनको जानकारी थी उस हिसाब से अच्छा। भाई जब पैसा नहीं मिलेगा, टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा, तो बच्चे बेकार हो जाएंगे, तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था सरकार दे। उन्होंने ये बता दिया कि नियम बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसे चलेंगे जैसे पहले 2004 से पहले चलते थे वैसे फिर चलेंगे। जो अपना चंदा से चलाते थे, जैसा भी उनका स्रोत था उस हिसाब से वो फिर से चलाएंगे मदरसे। तो मदरसे बंद नहीं होंगे। और सरकार ने मदरसा बंद करने के लिए कहीं इसमें कहीं कुछ नहीं कहा है, और ना आदेश में ही कोर्ट के कुछ ऐसा था। बस ग्रांट बंद हो जाएगी, सरकार पैसा नहीं देगी, दे नहीं।
अब इस पे आता है मामला, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 29-30 का वायलेंस है, उसमें कहा गया है। नहीं जी, संविधान के आर्टिकल 29-30 में सिर्फ लिखा है कि माइनॉरिटीज़ को अपनी शिक्षा का इंतज़ाम करने का अधिकार है। यानी जो माइनॉरिटी हैं वो भी अगर अपना विद्यालय चलाना चाहे तो खोल सकते हैं, उस पर कहीं नहीं रोक है, ना अदालत ने रोकी ना सरकार ने रोकी। सरकार का जो अलग प्रोपेगेंडा है, अपना सर्वे वर्वे करा रहे हैं, मदरसे में आतंकवादी पढ़ते हैं, ये बनते वो बनते, वो जो कह रहे हैं वो अलग चीज़ है जो मीडिया में आता है। लेकिन मदरसे पे रोक नहीं है, ना किसी की मान्यता ख़त्म की गई, ना किसी को पढ़ाने पे रोका गया है। इस फैसले से सिर्फ लोगों को ग्रांट रोक दी गई है, वो अब नहीं मिलेगी। और मैं चाहता भी हूँ, ये जो लोग कहते हैं इमाम को तनख्वाह सरकार दे, मस्जिद के पुजारियों को तनख्वाह सरकार दे, क्यों दे भैया? वो तो अपना धार्मिक, हमारी आस्था से संबंधित है। हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, हमने मस्जिद बनाई है, तो हम इमाम भी रख सकते हैं। वो हमारा सीधे ऊपर वाले से कांटेक्ट कराते हैं, तो हम उनको पैसा दें। सरकार क्यों उनको पैसा दे? इतना नहीं दे सकते? एक गांव में एक मस्जिद होती है, क्या मौलाना को तनख्वाह नहीं दे सकते? इमाम को तनख्वाह नहीं दे सकते? वहाँ के रहने वाले लोग, कोई मंदिर है तो क्या वहाँ के हिंदू लोग वो मंदिर के पुजारी का जीवन यापन का खर्चा नहीं दे सकते, तनख्वाह नहीं दे सकते? उसको भी सरकार ही दे। सरकार क्यों दे? सरकार और सारे काम करेगी। बाकी जो हमसे अपना संबंधित है, हमारी आस्था से संबंधित, वो हम खुद कर लें। अगर हमारे पास है, नहीं है तो हमको ये सब मानना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो मौलाना को तनख्वाह, इमाम को तनख्वाह और पुजारी जी को तनख्वाह ये अपने धर्म मानने वाले लोग खुद दें। इसके लिए सरकार से मांगने की ज़रूरत नहीं, और सरकार को देना भी नहीं चाहिए। और हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि बाद में विवाद होगा, इसलिए उन्होंने पहले धर्मनिरपेक्ष कहा और ये चीज़ डाल दी थी। सरकार कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि पैसा सबका है, किसी एक को ना जाए। कोई भी धार्मिक प्रायोजन नहीं होता। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी, राम मंदिर का मुद्दा था, इतना बड़ा आयोजन हुआ, सरकारी पैसा नहीं लगा। अगर कोई लगा दे तो भाई वो गलत है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है वो। और प्रधानमंत्री हैं, वो अगर जा रहे हैं तो जहाज़ सरकारी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा जब कहीं मंदिर में चंदा देते हैं तो 2000 रुपया, 1000 रुपया वो अपने वेतन से देते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार है तो 1-आध हज़ार करोड़ रुपया दे दें, सरकारी फंड से दे दें। तो अपने आस्था है, वो अपनी आस्था से देते हैं। फूल माला वो खुद खरीदते हैं। हर आदमी को खरीदना चाहिए अगर खुद करता है, और सरकारी पैसा इसमें यूज़ नहीं होता। ये हमारे संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। और हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिया वो सही दिया। अब जिनके मदरसों की ग्रांट रुकी है वो अपना इंतज़ाम कर लें, और कर लेंगे। और पहले बेहतर करते थे, जब से ये सरकारी ग्रांट मिलने लगी है तब से वहाँ पढ़ाई का स्तर गिर गया है। लोग ग्रांट के चक्कर में ज़्यादा रहने लगे हैं, तो इस पर रोक लग गई, बहुत अच्छा हुआ। और फिर से सब सुधरेंगे और लोग चालू करेंगे, अच्छा पैसा, जायज़ पैसा लगाएंगे, हराम हलाल से लोग बचेंगे। तो मैं तो इस फैसले के समर्थन में हूँ, और खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। कोई भी जो काबिल है ना वो खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर जिसने संविधान पढ़ा है वो चुप हो जाएगा। संविधान की मूल भावना जिसको पता है। लेकिन अब नेता हैं, उनको भाई वोट चाहिए, तो वो बता रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना ढिमका जाएंगे। वो उनकी अपनी है, लेकिन वो जाएंगे नहीं। वो कहते हैं हम इसको पढ़ ले, पढ़ना है ही नहीं यार, साफ साफ लिखा है, गैर संवैधानिक था, बस ख़त्म बात। और वो सिद्ध है, कहीं जाओगे नहीं सुनवाई होगी। तो इसमें आज के लिए इतना ही, बाकी और वीडियो बनाऊँगा।